Hello and welcome to all a very special price action show that's called ATR. What is the ATR? ATR. What is the ATR? Average true range. Average true range. That's called ATR. क्लियर है? तो आज आप पहले आपने एक प्राइस एक्शन सीखा जिसको आपने टेक्निकल जिसमें आपने डेटा प्लस प्राइस एक्शन दोनों आपने सीखा। उसके बाद लगातार आपने बैक टू बैक तीनों ही इंडेक्स पर आप सेम स्ट्रेटजीज को आपने अप्लाई किया और उसके बाद आपने दो इंडिकेटर्स की मदद लिया। पहला था हमारा आरएसआई प्लस आरएसआई डाइवर्जन और दूसरा आपने मदद लिया बोलिंजर बैंड की। अब फिर से हम एक प्राइस एक्शन सीखने जा रहे हैं। ये भी इस प्राइस एक्शन की खूबसूरती क्या है, सबसे पहले इसको आपको बताता हूं। होता है ना, आदमी किसी से प्यार क्यों करता है? उसकी ब्यूटी की बुनियाद पर। तो आपको अगर इस एटीआर से प्यार करना है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? इसकी खूबसूरती क्या है? इसकी खूबसूरती यह है कि ये आपको बाजार की चाल अपसाइड एंड डाउनसाइड की पूरी कैलकुलेशन बाजार की ओपनिंग से पहले ही आपको समझा देता है। अब करना क्या है, 9:15 पर जैसे ही आपको ओपन प्राइस निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का मिल जाता है, उसके बिहाफ पे आपने जो अपनी कैलकुलेशन तैयार किया है पेपर पर या सीट पर, उसके बिहाफ पर आप मैच कर लीजिए कि बाजार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो कौन कौन से लेवल्स की तरफ मूव कर सकता है, डाउन ट्रेंड में है तो किन किन लेवल्स को अचीव कर सकता है। दूसरी एक और इसकी ब्यूटी है कि ये इंडेक्स के साथ साथ सेम फॉर्मूले के साथ आपको स्टॉक पर भी काम करता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल ये स्ट्रेटजी मैं आपको अभी बैंक निफ्टी पर सिखाऊंगा, लेकिन बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी निफ्टी और फिर निफ्टी से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हमने सबसे पहले बैंक निफ्टी को चूज किया है। बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी और फिर निफ्टी को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे और इसका हम पार्ट 3 भी आपको देंगे जिसमें हम स्टॉक स्पेसिफिक कैसे हम स्टॉक के ऊपर एटीआर को अप्लाई करके अपने लिए एक जबरदस्त सौदा बना सकते हैं डेली मार्केट में। तो आइए शुरुआत सबसे पहले बैंक निफ्टी के साथ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स के सेक्शन में आप जब जाएंगे तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने मात्र से ये सारी चीजें खुल जाती हैं। तो यहां पर आपको सिंपल लिखना है ए टी आर। एटीआर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए एवरेज ट्रू रेंज, जो कि ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा है। ये नीचे वाली जो लाइन है, यहां से मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए एटीआर, देख रहे हैं आप? ये एटीआर हमने अप्लाई किया है, लेकिन ये एटीआर हमने अप्लाई किस चार्ट पर किया है, किस टाइम फ्रेम पर किया है, क्या इसे भी आप देख पा रहे हैं? अगर इसे नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको हाईलाइट करके यहां से दिखा देता हूं। सेंटर पॉइंट्स में ऊपर आप जाकर देखें, जस्ट वन, ये देखें आप। तो हमने ये अप्लाई किया है डेली टाइम फ्रेम पर। ये हमने अप्लाई किया है डेली टाइम फ्रेम पर, देख रहे हैं आप? अगर और भी क्लियरिटी चाहिए तो लीजिए, मैं और भी क्लियरिटी आपको दे देता हूं। ये लीजिए, एटीआर को हमने अप्लाई कहां पर किया है? डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर एटीआर को अप्लाई करना है। कैंडल आपको यही रखनी है जो कैंडल्स आप इससे पहले के एपिसोड्स में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कैंडल यहां पर आपको सिंपल वाली नहीं रखना है, ठीक है? ऐसी कैंडल ही रखना है आपको, क्योंकि अगर आप सिंपल अगर आप चाहें तो सिंपल पर भी कर सकते हैं, काम करेगा, बट थोड़ी बहुत लैकिंग आएगी।
तो बेहतर यह है कि क्यों, जब अपने पास है अरेंजमेंट है, तो क्यों इफ एंड बट वाला काम करें, है ना। ठीक है, तो हमने एटीआर को यहां पर अप्लाई कर दिया है, ये एटीआर नीचे हो गया है अप्लाई। अब हमें डेली टाइम फ्रेम पर एटीआर की वैल्यू देखना है। जैसे यहां पर हमें डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी के अंदर एटीआर की जो वैल्यू है वो कितनी दिखाई दे रही है, 894.60। इसमें भी हम रफ कैलकुलेशन करेंगे, जैसा रफ कैलकुलेशन आप इससे पहले सीख चुके हैं कि मतलब अगर पीछे थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है तो हम उसके हिसाब से प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर भी हम 5 रुपए 40 पैसे को और ऐड करेंगे, तो इसको रफली हम ले लेंगे 900। तो डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का एटीआर कितना हो गया, 900। अब हम कैलकुलेशन को लिखेंगे। अच्छा, थोड़ी देर यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं यहां से आरएसआई को रिमूव कर रहा हूं बॉस, और कोई लॉजिक नहीं है। मैं जरा यहां से आरएसआई को रिमूव करता हूं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। यहां मैं कुछ लिखूंगा अभी, तो उसके बुनियाद पर हमें स्पेस हमें कम मिल रहा है ना। मैं थोड़ा आरएसआई को रिमूव कर देता हूं, तो अपने पास एक अच्छा खासा स्पेस आ जाएगा यहां पर। चलिए, अब हमने कर दिया है आरएसआई को रिमूव। अब सिर्फ और सिर्फ एटीआर है हमारे पास जो कि ऑलरेडी हम सीखना चाह रहे थे। बाकी तो सब कुछ सेम है, बस यहां से थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस चेंज हो गया। मैं यहां पर फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं जस्ट। यहां पर एटीआर की वैल्यू कितना है बॉस, 894.60, है ना। एटीआर की बस अपने को वैल्यू लेना है, कोई बहुत बड़े पैमाने पर इसको देखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, यूं, ऐसे। क्लियर है। अब आइए कैलकुलेशन पर चलते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस यहां और क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा चार्ट को हमने बड़ा कर लिया, और हमने यहां पर साइज को हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया, वरना बहुत बड़ा साइज हो जाएगा। सबसे पहले क्या लेना है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। चेक एटीआर ऑन डेली टाइम फ्रेम। चेक एटीआर ऑन डेली टाइम फ्रेम। हमने चेक कर लिया, हमारा डेली टाइम फ्रेम पर एटीआर क्या आ गया, 900। ठीक है, टेक 20% ऑफ डेली एटी। तो अगर हम 900 900 का अगर हम 20% निकालते हैं, 900 का अगर हम 20% यहां पर अगर निकालते हैं, तो हमारे हाथ में रिजल्ट क्या आएगा, 180। टेक 20% ऑफ डेली एटीआर। तो 900 का 20% कितना हो गया, 180। अब हमने क्या करना है, अब यहां पर आप देखेंगे राइट साइड में आपको क्लोजिंग प्राइस हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है 2 फरवरी का, ध्यान दीजिएगा, ये 2 फरवरी का क्लोजिंग प्राइस है। 2 फरवरी का जो क्लोजिंग प्राइस है, अभी मैं आपको इसको चार्ट पर भी दिखाऊंगा, 45,970। यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, मार्क क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस ट्रेडिंग डे में लिख देता हूं, ताकि आपको ट्रेडिंग डे। तो अगर हम ये प्लान अपना एग्जीक्यूट करना चाहते हैं मंडे के लिए, तो हमें क्लोजिंग प्राइस किस दिन का चाहिए, यस, फ्राइडे का। फ्राइडे का, तो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस क्या है, फ्राइडे 2 Feb 2024 क्लोजिंग प्राइस इज 45
45,970। अब क्या करना है नेक्स्ट? अगर हमें बाइंग के लिए जाना है, अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं, तो हम 45,970 प्लस 180 इज इक्वल टू 45,790। रफली हम इसको कर लेते हैं, रफली हम कर देते हैं इसको 45,800। ये हो गया बाइंग के लिए एक ट्रिगर। 45,800 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं आएगा हम बाइंग नहीं करेंगे। अब सेम कैलकुलेशन लोअर साइड के लिए 45,970 फ्राइडे क्लोज ऑफ बैंक निफ्टी, हम यहां पर माइनस करेंगे 180। हमें रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा हमारा 46,000, सॉरी फॉर दैट, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहां पर 46,150 पहले मैं कर देता हूं, और यहां पर थोड़ा सा ये माइनस था। फोर्टी 5,970 माइनस अगर आप करते हैं तो 45,790, जिसको हमने रफली 45,800 कर दिया, और यहां पर हमने प्लस करना है, यहां पर हमने प्लस करना है 45,970 प्लस 180 इज इक्वल टू 46,150। ये हो गया फॉर सेलिंग, और ये हो गया फॉर बाइंग। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सब बीच में थोड़ा सा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो गया था, तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज हों, इसलिए मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूं। ठीक है? सबसे पहले हमें डेली चार्ट पर, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट, डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर हिकेनासी कैंडल्स के साथ एटीआर अप्लाई करना है। एटीआर का जो वैल्यू आएगा, जैसे यहां पर एटीआर की जो वैल्यू है वो है 894, जिसको हमने रफली 900 लिया है। 900 का 20% अपने को लेना है। रिजल्ट क्या आएगा? 180। 180। देन आपको क्या करना है? मार्क क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डेट ट्रेडिंग, प्रीवियस ट्रेडिंग डेज। जैसे मैं मंडे का प्लान बना रहा हूं, यानी कि 5 फरवरी का, तो मुझे क्लोजिंग प्राइस कब का चाहिए? 2 फरवरी का। तो 2 फरवरी को बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो कितनी है? आप यहां से भी देख सकते हैं, 45,970। 45,970 का क्लोजिंग प्राइस है, वो क्लोजिंग प्राइस हमने यहां पर लिख लिया। फ्राइडे 2 Feb 2024 क्लोजिंग प्राइस इज 45,970। अब 45,970 माइनस 20% ऑफ डेली एटीआर, तो 20% डेली एटीआर का 20% कितना आया है हमारा रिजल्ट? 180। 45,970 माइनस 180 अगर हम करते हैं तो 45,790 का रिजल्ट आता है, जिसको मैंने रफली 45,800 कर दिया है। बाजार अगर 45,800 के नीचे फिसलता है, तब जाकर हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे। क्या इतना क्लियर है? ओके। सेकेंड पॉइंट, बाइंग के केस में 45,970, 45,970 प्लस 180 अगर आप करते हैं तो रिजल्ट आता है 46,150 फॉर बाइंग। चलिए, अब हम अपना रोड मैप हमारा हो गया है तैयार। अब इस रोड मैप को हम यहां रखेंगे, और इस रोड मैप को हम यहां रखेंगे, लेकिन अब हम मूव करेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। कहां मूव करेंगे?
बाकी चीजों को मैं जरा रिमूव कर दूं, बाकी ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर दूं। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आऊंगा। 1 मिनट, इसको जरा इधर कर दूं, वरना ये बाद में भग जाएगा। चलिए, और अब हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। जस्ट अ मोमेंट, हम इसको फिर से यहां से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें आगे फिर से जरूरत पड़ेगी लिखने की, वरना फिर वहां कंफ्यूज करता रहेगा ये अपने को। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम आ गए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अब यहां से कर रहा हूं डिलीट। मैं यहां से सारी ड्राइंग्स को मैंने डिलीट कर दिया, और अब मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। और मैं यहां पर फिर से टेक्स्ट लूंगा, और यहां पर वो सारी चीजें मैं पेस्ट कर दूंगा जो हमने वहां पर पीछे लिखा था। ये हमारा फॉर्मूला हमारी नजरों के सामने रहना चाहिए। हमारा फॉर्मूला हमारी नजरों के सामने है। मैं इसको थोड़ा सा और साइड में कर लेता हूं, ताकि मैं यहां पर प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाऊं। अब अपने कुछ नहीं करना है, बस हॉरिजॉन्टल रे लेना है, और कहीं भी ऐसे ही प्लॉट कर देंगे, कहीं भी ऐसे ही प्लॉट कर देंगे। और ऊपर का जो रेंज है बाइंग के लिए, वो है हमारा 46,150, और हम ओके कर देंगे। ये आ गया। एक हॉरिजॉन्टल रे हम और लेंगे, कहीं भी ऐसे ही प्लॉट कर देंगे, सेटिंग में जाएंगे, और हम लोअर साइड का एक लेवल फिल करेंगे 45,800। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। या अगर हम चाहें तो हम यहां से एक रेक्टेंगल लेंगे, उसको कहीं भी ऐसे रेंडम हम प्लॉट कर देंगे, और इसकी सेटिंग में जाएंगे। अब हम ऊपर का जो लेवल है वो हम फिलअप कर देंगे 46,150। मैं आपको दो तरीका सिखा रहा हूं। और लोअर साइड का लेवल 45,800। ये दोनों मैंने कर दिया प्लॉट, दोनों मैंने प्लॉट कर दिया। क्या करना है, जब तक मंडे को 46,150 के ऊपर अपने को क्लोज नहीं मिलता है, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक हमें 45,800 के नीचे बाजार नहीं जाता है, तब तक हम सेल भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, मैं इसको 10 मिनट में कर दूं ताकि दोनों लेवल्स आपको साथ साथ दिखते रहें। मैं ये बस 10 मिनट इसीलिए किया हूं ताकि आपको ये दोनों लेवल्स दिखते रहें। जैसे हमने बाइंग के लिए यहां पर मार्क किया है, इस लेवल के हम ऊपर बाइंग करेंगे। मैं इस फॉर्मूले को यहां कर दे रहा हूं ताकि आप देखते रहें फॉर्मूला, और यहां से हमने सेलिंग का कर लेना है। अब देखिए, अब पूरा रोड मैप आपका तैयार है। बाइंग हमारी कहां होगी? 46,150 के ऊपर। और सेल कहां होगा? 45,800 के नीचे। तो अब आप पूछ सकते हैं मुझसे, ये जो 180 है ना, ये आपका एज अ टारगेट के फॉर्मेट में आपको ये ऊपर डिलीवर करता रहेगा। कैसे, आइए जरा करके देखते हैं। 46,150 प्लस 180 अगर हम करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 46,330। एक लेवल ड्रॉ कर देता हूं, और यहां पर चेंज कर लेता हूं, 330 कर देता हूं इसको, 330। और हमने ओके कर दिया। ये है हमारा क्या? फर्स्ट टारगेट। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। अगर 46,330 को होल्ड कर लेता है, तो अपर साइड में दूसरा हमारा सेकंड टारगेट, दूसरा यानी कि सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा? भाई यहां पर अप्लाई कर देता हूं, 46,510। ये क्या हो गया हमारा? सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट ये हमारा
सेकंड टारगेट हो गया। थर्ड टारगेट कैसे आएगा? फिर से हम हॉरिजॉन्टल रे लेंगे, कहीं भी प्लॉट कर देंगे। अब अगर 46,510 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो 40, फिर उसमें 180 ऐड करेंगे तो 46,690 का एक लेवल आता है, वो मैं यहां से अप्लाई कर देता हूं, 46,690, और हमने ओके कर दिया। अब हम यहां पर लिख देंगे थर्ड टारगेट। क्या हो गया? थर्ड टारगेट। ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर 46,150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक एंड होल्ड किया, ब्रेक एंड होल्ड किया, तो डेफिनेटली आपको 46,330 का टारगेट ऊपर की तरफ डिलीवर होता हुआ दिखाई देगा। अगर वहां पर ब्रेक एंड होल्ड कर लेता है तो अगला टारगेट आपको 46,510 डिलीवर होगा, और थर्ड टारगेट भी ऐसे ही होगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट और सेकंड टारगेट की रहती है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए कि मंडे को गैप अप हो जाए, मंडे को गैप अप हो जाए, तो अभी हमारा एंट्री पॉइंट कहां है? यह है हमारा एंट्री पॉइंट, या मैं लिख देता हूं, यह फिलहाल अभी हमारा बाइंग के लिए एंट्री पॉइंट है, यह हमारा बाइंग एंट्री पॉइंट है। अब मंडे को गैप अप होगा या गैप डाउन, इसको कोई नहीं बताता, ना कोई किसी को पता ही है। अगर जो इस बात की जिम्मेदारी ले, गारंटी ले, वो बेवकूफ बना रहा है, थोड़ा बच के रहिएगा उससे। बाजार को गैप अप कराना या गैप डाउन कराना ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। हमें दोनों तरफ का व्यू बनाकर रखना है। अगर गैप अप हो गया तो गैप अप के हिसाब से प्लान करेंगे, गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन के हिसाब से करेंगे। हम इसका ठेका क्यों लें? रात भर हम अपनी नींद क्यों हराम करें? हम अपनी फैमिली के साथ क्यों अच्छे से सर्वाइव ना करें रात को, कि यार सुबह गैप अप होगा तो क्या करूंगा, सुबह गैप डाउन हो जाएगा तो क्या करूंगा? अरे भाई, रात की नींद क्यों हराम कर रहे हो? करो ना वो काम, कि अगर गैप हो गया तो आपको क्या करना है पता होना चाहिए, सिंपल है। ध्यान से समझिए, अगर मंडे को गैप अप मिलता है 46,300 या 330, तब आपको क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तब अगर इस लेवल के ऊपर अगर अपने को ब्रेक एंड होल्ड कर लेता है, तब तो ऊपर का जो टारगेट है, यानी कि यहां से यहां का टारगेट डिलीवर होगा, होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मंडे को गैप अप ओपनिंग हो, मैं मानता हूं कि गैप अप ओपनिंग हुई, 46,300 330 के लेवल पर गया, लेकिन उन लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया, तो ऐसे केसेस में फिर आपका लोअर साइड का टारगेट फर्स्ट ये रहेगा। देन अगर इसको ब्रेक किया तो और ज्यादा लोअर साइड में फिसलता हुआ नीचे की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। इसलिए प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया गया था कि अगर आप अब तक अच्छे से सीख चुके हैं सारी कैलकुलेशन, सारे फैक्टर, सारे स्ट्रैटेजीज, तभी अब आपको आगे के मूव होना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, लेकिन एग्जैक्टली बाजार बहुत अच्छे से इन लेवल्स पर रिएक्ट करता है, बाजार इन लेवल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। चलिए, ये तो हमने हो गया, एक अपसाइड का हमने रिजल्ट देख लिया, एक लोअर साइड का भी रिजल्ट देखना बनता है। 45,800, 45,800 के नीचे अगर अपने को सेलिंग एंट्री मारना है, अगर इसके नीचे जाता है बाजार तो हम सेल एंट्री मारेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? रेंडम कहीं भी क्लिक कर दूंगा और फर्स्ट टारगेट यानी कि 180 माइनस कर दूंगा। 180 अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारा रिजल्ट आएगा 45,620, और मैं इसको ओके करूंगा तो ये देखिए टारगेट आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं 45,620
-180 करता हूं तो 45,440 का सेकंड टारगेट आ जाएगा। अब 45,440 में से जिस तरह आपने ऊपर के टारगेट्स को आपने एनालाइज किया, सेम इसी तरीके से लोअर साइड के भी टारगेट्स आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। अगर 45,800 के नीचे अगर आपने को सेलिंग एंट्री मिलती है, अपर साइड में क्या था एंट्री पॉइंट, यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं फॉर बाइंग ताकि आपको क्लियर रहे, फॉर बाइंग। और अब हम यहां पर नया हाईलाइट करेंगे फॉर सेलिंग। यहां पर हम हाईलाइट करेंगे सेलिंग, फॉर सेलिंग, एंट्री पॉइंट फॉर सेलिंग। 45,800 के नीचे अगर हम सेल करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा आएगा, यहां पर मैं एक लाइन में ही हाईलाइट कर देता हूं कि वरना चार्ट बहुत नीचे चला जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 45,620 एंड सेकेंड टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 45,440 एंड थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 45,260। ये टारगेट्स हमें लोअर साइड में अचीव होते हुए दिखाई देंगे। ये मैं यहाँ इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको एक ही लाइन में टारगेट्स दिख जाए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो एटीआर के इस कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हैं। जिस भी साइड आपको एंट्री मिलेगी टारगेट्स हिट होते हुए आपको नजर आएंगे। ये हुआ, हमने कैलकुलेशन अपना कर लिया है। आज 3 फैब है, मैंने अपना कैलकुलेशन आज ही कंप्लीट कर लिया है। अब मैं सोमवार को 5 फैब को जब मार्केट ओपन होगी उस टाइम पर हम फिर से इसका पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार किस तरफ गया और उसका कैसा रिएक्शन रहा, ताकि आप दोनों को एनालाइज कर सकें, समझ सकें और दमदार मुनाफे की पारी खेल सकें। फिलहाल इस एपिसोड फर्स्ट पार्ट ऑफ एटीआर के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू।